So hey you all and welcome back to my channel. This is going to be my fourth attempt of SSC CGL 2026 एग्जामिनेशन, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है बोलना, इवन सोचना भी। बिकॉज ऐसा होता है ना, जब आप बचपन से बहुत ज़्यादा हर चीज़ में अच्छे होते हो, एक्सीलेंस होते हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पीच देना हो, चाहे डिबेट करनी हो, सब में आप नंबर 1। एंड एक एग्जामिनेशन जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से सिचुएशन हो जाती है कि एक इंसान जो ऑलराउंडर था, जो सब में बेस्ट, सब कुछ कर सकता है, बट एक एग्ज़ाम, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे लिए इस साल 2026 को रीस्टार्ट करना। एंड मुझे पता है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे, कुछ परसेंट होंगे जिनका ये मे बी थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ अटैम्प्ट भी हो सकता है। बट बीइंग अ सोशल मीडिया फेस, आई नो ये ईयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। डेफिनेटली नेगेटिविटी से भरा हुआ, एंजाइटी से भरा हुआ, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आ सकते हैं। स्टिल मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि जब मुझे कमेंट करते हो आप लोग, ने ये स्ट्रैटेजी बताओ, वो बताओ, आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया, दैट टाइम आई फील यार कि मेरे सब्सक्राइबर मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज दे न्यू कि मैं प्रिपेयर थी, बिकॉज दे न्यू कि मैंने पढ़ा था, बिकॉज दे न्यू कि मेरा इस साल सिलेक्शन होना था, क्योंकि मेरे मॉक में भी मार्क्स आ रहे थे, मैं सब कुछ करके बैठी थी, बट नहीं हुआ। एंड इस क्वेश्चन पे आके ना मैं रुक जाती हूँ कि क्यों नहीं हुआ, मेरे पास इसका कोई भी आंसर नहीं होता है। एंड वहाँ से अब मैं निकल के वापस आ चुकी हूँ, तो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। जब मैंने अपने आंसर की वाली वीडियो में बोला भी था कि मैं 2026 से मुझे नहीं पता मैं करूँगी नहीं करूँगी, वो आप लोगों के कमेंट थे ना जिसने मुझे एक्चुअली मोटिवेट किया, क्योंकि मैंने किसी से खास डिस्कस नहीं करा, बट वो कमेंट थे ना कि मेरा ये अटैम्प्ट था बट इसमें मेरे इतने अच्छे स्कोर आए, यार तुमको और देना चाहिए, मेरी एज इतनी हो गई लेकिन फिर भी मैं अटैम्प्ट दे रहा हूँ तो तुमको देना चाहिए। दैट टाइम आई फील यार सब लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं तो तू क्यों इतनी जल्दी हार जा रही है यार। सो दैट्स वाई मैं ये अटैम्प्ट दोबारा देने जा रही हूँ। बट इस साल ऐसा है कि मुझे देखो ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, तो दैट्स वाई डिसाइडेड इस साल मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करूँगी, चाहे वीडियो से, चाहे बुक से, चाहे लेक्चर से, चाहे वो मॉक की फॉर्म में। अब भी फिलहाल मेरा पर डे 1 मॉक चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरा ऐसा रहेगा एक दिन में मैं 2 मॉक भी दूंगी। मतलब मेरे को बस प्रैक्टिस करनी इस साल इतनी कि पेपर में जाके मैं घबराऊँ नहीं, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी। वो होता है ना कि आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से आ जाती है तो आप चाहे कितने भी टेंशन में हो, वो चीज़ आपसे अच्छी ही होगी। तो मेरे को उस लेवल तक की इस साल बहुत तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़ मेरा ये है कि इस साल मैं काफ़ी सारे फॉर्म लगाऊंगी, जैसे पिछली बार भी मैं लगा रही थी। मतलब एसएससी के अलावा मेरा पता नहीं क्यों दूसरी जगह फॉर्म लगाने का मन नहीं करता। जैसे एनटीपीसी में मुझे इस साल सब ने फोर्स किया लगा लेना। इवन मेरे कितने सारे फ्रेंड्स का पर्सनली मैसेज आया, डीएम आया कितने सारे सब्सक्राइबर का कि आ गई आप लगा लेना। पता नहीं क्यों मैं नहीं लगाती, मेरे को रेलवे का एनटीपीसी पता नहीं क्यों इंटरेस्ट ही नहीं आता। और बैंक का मैंने लगा दिया इस साल, और मेरे मार्क्स वगैरह भी अच्छे आ रहे थे, बट ठीक है चलो उधर किस्मत हो सकती है, तो मेरा उधर नहीं हो पाया। बट इस साल ना मैं अलग अलग फॉर्म लगाऊंगी, जैसे सीपीओ, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी, डीडीए, सबके विभाग फॉर्म लगाऊंगी जिनका सिलेबस एसएससी से मिलता जुलता है। एंड मुझे दिल्ली पुलिस से याद आया कि अगर आप लोग दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एंड आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व कोई बुक चाहिए, देन यू कैन गो विद दी ओसवाल बुक। बिकॉज इस बुक में देखो आपको सबसे पहले तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है ना वो आपको मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो वाले। इंडेक्स में आप देख लो, आपको इस दिन जो पेपर हुए वो सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा ना ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, एरर फ्री बुक है। आपको देखो इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, एंड इसके बाद में आपको मिलेगा सोल्यूशन की बेस्ट थिंग मुझे ये लगी कि यहाँ पे ना एग्जाम अप्रोच बताया गया है, क्योंकि बड़े मेथड या बेसिक से हम एग्जाम में नहीं कर सकते क्योंकि टाइमिंग इशू होता है। इसके अलावा जो इंग्लिश और जीके है ना, उसमें चारों ही ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सेम क्वेश्चन तो नहीं आते, तो आपको वो सब में बहुत ज़्यादा एज देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैंने ना इस बुक का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ना उस सवाल की किसी भी बुक रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, और मेरा कूपन कोड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये लगा लेना तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी मैं अभी लाइब्रेरी मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, जैसा मैं आप लोग को बता दिया है। एंड लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मेरा यही एक रीज़न था, एक तो मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन करती जा रही हूँ, इनसे मैं न्यू गाइज नो कि मैं 1 साल से परेशान हूँ। एंड होता है किसी किसी का हार्मोन ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा भी ओवर ईट करे एंड बस शुरू। तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी, बट मेरा ये था कि मैं फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहती हूँ। सो तो मैंने ये लाइब्रेरी मेरे घर से भी काफ़ी पास में था, मतलब 7 मिनट की दूरी वाला भी लाइब्रेरी था। स्टिल मैंने 15 से 20 मिनट की दूर वाला लाइब्रेरी चूज़ किया, ताकि वो मेरा 1 आवर का तो वॉक एटलीस्ट हो जाए। तो ये चीज़। दूसरा मेरा ऐसा था कि मैं इस रूम में अकेले रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंड नेगेटिविटी हो सकती थी मेरे साथ। तो दैट्स वाई आई जॉइन द लाइब्रेरी। वहाँ पे मेरे कुछ एक फ्रेंड्स भी है, तो आई थॉट कि ठीक है सबसे मिलना जुलना रहेगा, थोड़ा बाहर निकलना रहता है ना, तो माइंड अपने आप फ्रेश रहता है। एंड थर्ड थिंग कि मैंने अपना ये सेकेंड चैनल ओपन किया है। काफ़ी लोग आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, जिन्होंने नहीं किया जाके कर लेना। ये बेसिकली ना मेरी लाइफस्टाइल रिलेटेड
चैनल है, और जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं दे नो कि मुझे व्लॉगिंग का कितना ज़्यादा शौक है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना कि पूछो ही मत। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द सेकंड वाला चैनल, जिसमें मैं अपने लाइफस्टाइल वगैरह शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, एंड कुछ भी मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालती। ये थोड़ा सा एडिटिंग में लगता है, बट आई ऑल्सो लव एडिटिंग, मुझे एडिटिंग भी बहुत पसंद है और एडिटिंग में अभी सीख भी रही हूँ, जैसे मैंने बताया। बहुत लोग पूछ रहे थे क्या मैं कोर्स वगैरह करूँ, नहीं अभी फ़िलहाल मैं यूट्यूब पर ना चैनल है एक दो, वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगी यहाँ पर, तो यहाँ से ना मैं अभी सीख रही हूँ। इसके बाद मैं को मतलब देखना है मेरे को पीक लेवल पर, जब एकदम इंटरेस्ट आएगा ना और थोड़ा पास मेरे पास टाइम भी रहेगा, तब मैं एक अच्छा खासा कोर्स लूँगी, वो भी वीडियोग्राफी का कोर्स करूँगी, जिसमें मेरे को कैमरा एंगल, लाइटिंग ये सब भी समझ आए। तो ये मैं प्रॉपर करना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल। मेरे को ऐसा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे स्किल चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ टाइम व्लॉगिंग तो मैं करने वाली हूँ, ये मेरे से नहीं छूटेगा। सो आप लोग वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मैं अपना डेली जो भी एज एस्पिरेंट पढ़ने के अलावा जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, बेसिकली गर्ल के लिए होगा, स्किन केयर हो जाएगा, या फिर हमारा घूमना फिरना हो जाएगा, या फिर डेली मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, लाइब्रेरी से पहले, लाइब्रेरी के बाद, ये सारी चीज़ें मैंने शेयर करी वहाँ पे। एंड बहुत लोग पूछ भी रहे थे मैंने लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करी, तो मैंने बता दिया है। और मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कर सकते हो, क्योंकि पता है यहाँ पे जब मैं मॉक देती हूँ तो एक डिफरेंट ही माहौल हो रहा है। मैंने देखा, ये चीज़ नोटिस करी, घर पे मॉक देने में और फिर डिफरेंट प्लेस पे मॉक देने में फ़र्क है। तो मुझे यहाँ पे ना एकदम एग्जाम टाइप थोड़ा माहौल दिख जाता है, छोटी मोटी डिस्टर्बेंस होती है, कोई आता है कोई जाता है, एकदम एक तरह घर पे कंफर्ट जोन वाला चीज़ नहीं है। तो यस, मैंने ये चीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इतनी ही रखते हैं इस वीडियो को। सो तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी यार कि वही कुछ मुहावरा है, मेरे को याद नहीं आ रहा, कि करत करत अभ्यास कुछ है ऐसा करके, मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, और मुझे लगता है मेरी मम्मी मेरी सबसे बेस्ट मोटिवेशन है लाइफ की। मतलब वो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करती है ना हर चीज़ के लिए कि इमेजिन नहीं कर सकती। समटाइम आई फील कि वो जो लाइफ में नहीं कर पाई ना, वो चाहती है कि मैं करूँ, और वो मेरे थ्रू अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। एंड दैट्स वाई मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।